हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। हमने क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन कर लिया था, क्या होता है ब्रीथिंग कर लिया था। लेट मी रिकॉल यू। रेस्पिरेशन क्या था कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का अंदर लेना नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन कहलाता है और CO2 का बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि हम सांस लेते कैसे हैं, आखिर हाउ डू वी ब्रीथ। तो उसके लिए हमें कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी होती है नेज़ल कैविटी, जो हमारी नाक होती है वो। नाक के अंदर जाके देखें तो हम एक ओरल कैविटी होती है जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, और एक ये हमारी गले में जो पाइप होती है इससे हम बोलते हैं फेरिनेक्स। उस फेरिनेक्स के जस्ट नीचे होते हैं ट्रैकिया। उस ट्रैकिया से ही हमारे जो लंग्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो अटैच्ड रहते हैं। लंग्स के बाहर होती हैं रिब्स। क्या होती हैं? रिब्स, जो इन लंग्स को प्रोटेक्शन करती है। लंग्स लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये नीचे है डायफ्राम। जैसे जैसे हम सांस अगर अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है, नीचे जाता है। कैसे जाता है मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये आपको पता होने चाहिए कुछ। लंग्स, रिब्स, ये डायफ्राम, ट्रैकिया, फेरिनेक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इन नेज़ल कैविटी से हम क्या करते हैं। नोस्ट्रिल की नेज़ल कैविटी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है थ्रू विंड पाइप। लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो कैविटी है वो रिब से सराउंडेड होती है। एक लार्ज मस्कुलर शीट है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ब्रीदिंग जो है वो रिब केज के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं है कि लंग्स बाहर आके ब्रीथिंग करते हैं, नहीं, उनके अंदर ही होती है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ये रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, अपवर्ड आ जाती हैं। ये रिब्स क्या होती हैं? अपवर्ड आ जाती हैं। और डायफ्राम जो है वो नीचे चला जाता है, मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो ये आपका एक और डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे ये रिब्स, अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ये रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं, डायफ्राम ऊपर चला जाता है। और वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, सॉरी CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो ये रिब्स जो है वो वापस अंदर चले जाते हैं और डायफ्राम जो है वो अपना बैक हो जाता है, तो अपने वापस उसी पोजीशन में चला जाता है, मूव्स बैक, अंदर की तरफ चला जाता है। और नहीं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इनहेलेशन पता चल गया। इनहेलेशन में क्या होता है रिब्स के अंदर, कि रिब्स जो हैं वो मूव अपवर्ड करते हैं और डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे जो मूवमेंट है चेस्ट का वो इंक्रीज होता है। चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है, स्पेस है, वो बढ़ता है लंग्स के अंदर, क्योंकि हवा भर जाती है। और वहीं पे एक्सहेलेशन होता है तो रिब्स नीचे चली जाती हैं, डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जिससे कि जो साइज़ का चेस्ट का साइज़ है कैविटी का वो कम हो जाता है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली। अगर take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. What do you mean? After having learned that during breathing there are changes in the sizes of the chest cavity. अपनी छाती पे कभी यहाँ पे हाथ रखना चेस्ट कैविटी पे और सांस लेना और छोड़ना, तब देखना तुम्हें महसूस होगा। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारी रिब्स जो है वो बाहर आ रही हैं और डायफ्राम ऊपर जा रहा है, और वहीं अगर हम छोड़ रहे हैं तो सब कुछ रिलैक्सेशन मोड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं हम। द एयर अराउंड अस वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं हमारी हवा में आसपास। कुछ डस्ट होती है, कुछ स्मोक्स होते हैं, कुछ अदर पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो सब हमारे नेजल कैविटी के अंदर होके जाते हैं। हमारे नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस होता है, हेयर होता है, वो उन अनवांटेड पार्टिकल्स को अपने ही पास रख लेता है और सिर्फ प्योर ही हवा हमारे अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी को कोई भी इरिटेशन या ना हो। देखना जब हम भी छींकते हैं तो कुछ ना कुछ आपका फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो बाहर आता है,
जो भी हमने इनहेल किया होता है उस टाइम जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। कभी धूल वाली मिट्टी में जगह में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें छींक आने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए छींक आना स्टार्ट होती है क्योंकि हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर वो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो स्नीजिंग के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जैसे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या बताया है, इसमें एक एक्टिविटी बताई है, अगर आप कोई सिंपल मॉडल बनाना चाहो तो एक, जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है ये एक, अगर हम प्लास्टिक की बोतल लें, उसके अंदर ऊपर से हम 2 बैलून्स लगा दें और नीचे रबड़ शीट लगाएं, तो रबड़ शीट में देखेंगे कि अगर हम रबड़ शीट को नीचे खींचते हैं तो ये जो बैलून्स है वो ब्लो हो जाते हैं, और वहीं अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो ये जो बैलून्स है वो एज अ लंग्स है, ये डायफ्राम है। ठीक है, रिब केज तो अपने आप मूवमेंट करती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो डायफ्राम और लंग्स का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो, अगर हम बैलून्स को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमारे लंग्स ब्लो हो जाते हैं, मतलब सांस हम लेते हैं, और वहीं अगर हम बैलून्स को नीचे से छोड़ देते हैं तो ये जो लंग्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, जैसे बैलून्स हमने डाले थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया था वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका मॉडल ही है जो अभी मैंने आपको बताया। अब देखो, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है परसेंटेज का, ऑक्सीजन CO2 का। ऑक्सीजन जो है वो हमारा 21% लेता है लंग, और 16.4% वापस छोड़ता है, और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और 4.4% छोड़ देता है। अब अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीद आउट करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कुछ अदर एनिमल्स हैं, अगर गोट, शीप, काउज, बुफेलोज, स्नेक्स, ये सब, इनके पास क्या होती है, इनके पास खुद की चेस्ट कैविटीज़ होती हैं। इनकी खुद की चेस्ट कैविटीज़ होती हैं जैसे ह्यूमंस की होती हैं, ये वैसे ही ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कॉकरोचेज़ हैं या अदर अर्थवॉर्म हैं, वो वैसे अगर देखें तो हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो देखो, जो कॉकरोच होता है उसके पास क्या होती है, एक नेटवर्क होता है। क्या होता है, नेटवर्क होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसके बॉडी के बाहर, जिससे हम ये बॉडी के बाहर एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, जिससे हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। वो स्पाइरिकल्स क्या करते हैं, आगे जाके ट्रैकिया से अटैच्ड होते हैं। इन इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। ट्रैकिया क्या है, एक नेटवर्क फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स है। व्हाट इज ट्रैकिया, नेटवर्क फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं स्पाइरिकल्स की, वो ट्रैकिया से अटैच्ड होती हैं, और इन ट्रैकिया की वजह से ही, इन ट्यूबल्स की वजह से ही ये कॉकरोचेस जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन रिच एयर rushes थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू ट्रैकियल, डिफ्यूजेस इनटू बॉडी टिश्यूज एंड रीच एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली जो CO2 है वो भी ट्रैकियल से बाहर निकलती हैं, और इनके जैसे ऑर्गेनिजम्स भी वो भी इसी तरह से करते हैं। अर्थवॉर्म के बारे में हम पढ़ें तो अर्थवॉर्म क्या होती है, इनकी बहुत मॉइस्ट स्किन होती है। जैसे अर्थवॉर्म हो गए, फ्रॉग हो गई, फिशेस हो गई, फिशेस की तो बात अलग हो गई, फ्रॉग्स हो गए, ये भी इनके पास गैसेस के लिए लंग्स भी होते हैं, और ये अपने स्किन से भी ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अंडर वाटर फिश हो गई, जैसे मैंने भी बताया, तो वो कैसे ब्रीदिंग करती हैं। देखो, इनके पास क्या होती है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी स्किन के ही ऊपर गिल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ये गिल्स इन्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। सो ये जो फिशेस हैं वो गिल्स से एक्सचेंज करती हैं अपनी गैसेस का। इनके जो गिल्स हैं वो प्रॉपरली ब्लड वेसल से अटैच्ड होती हैं, और जिनकी वजह से ये ब्रीथिंग करते हैं। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं, हमने ह्यूमन्स बीइंग की बात कर ली, हमने कॉकरोचेस इंसेक्ट्स की बात कर ली, हमने अर्थवॉर्म टाइप्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली, फिश की बात कर ली, सी ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। बाकी सारे लिविंग सेल्स, प्लांट सेल्स, रूट सेल्स, ये भी ऑक्सीजन ज़रूरत होती है इन्हें भी एनर्जी जनरेट करने के लिए।
जो रूट्स हैं वो उनके अंदर क्या होती है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं सोइल पार्टिकल्स के अंदर। रूट्स जो हैं वो सोइल पार्टिकल्स के अंदर रहती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए स्पेसेस होता है। वो स्पेस उन्हें हेल्प करता है ऑक्सीजन छोड़ने में और CO2 वगैरह लेने में, जो भी इन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए ज़रूरत होती है वो सोइल से अब्जॉर्ब करती हैं CO2 गैसेस को। जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते भी हैं और ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं। कुछ प्लांट्स के पार्ट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं, इसमें आपके चैप्टर में बताया गया है कि जो रूट्स होती हैं उनके अंदर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होता है। वो एयर स्पेसिस जो है रूट्स की सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन के थ्रू ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेशन कैसे हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ, क्या होता है, अगर हम कोई खाना लेते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है हमारी बॉडी के अंदर और एज ए एनर्जेटिक फॉर्म में वो यूज़ में आता है, ठीक है। वहीं अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, जैसे ईस्ट वगैरह में होता है, बैक्टीरियाज वगैरह में होता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा इन्हेलेशन, ऑक्सीजन का अंदर लेना, एक्सहेलेशन, CO2 का बाहर छोड़ना, ठीक है। हमारी बॉडी जब इनहेल करती है तो लंग्स के बाहर रिब्स होते हैं, वो रिब्स ऊपर की तरफ उठते हैं और डायफ्राम अंदर की तरफ मूव करता है। और वहीं अगर हम एक्सहेल आउट करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाता है उसका। फिर हमने देखा कि ये तो ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, एक प्रैक्टिकल पढ़ लिया बोतल वाला। और एक हमने देखा कि कॉकरोचेस क्या होते हैं, उनके बाहर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, स्पाइरिकल्स, वो ट्रैकिया से अटैच्ड होती हैं, ट्रैकिया ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसकी वजह से वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। अर्थवॉर्म जैसे फ्रॉग्स हो गए, इनके अंदर चेस्ट कैविटी भी मिलती है, लेकिन इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, इस वजह से स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी स्किन के ऊपर, जो ब्लड वेसल से अटैच्ड है और उन्हें डायरेक्ट रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। प्लांट्स की बात है तो प्लांट्स का डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट बताया गया है यहाँ पे रूट्स का, कि रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं थ्रू द सॉइल अब्जॉर्प्शन के थ्रू और अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, जैसे कि आपके यहाँ पे डायग्राम में बताया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट बिलो। अगर मैं आपका पूरा ट्राई करूँगी आपको कमेंट का जवाब देने की, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की। और इफ़ आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। और अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ईजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, हैव अ गुड डे।